अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? ग्रेट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिडल शेप। हमने एडवांस बोल रही हूँ, हमने इनिशियल शेप कर ली है और इनिशियल शेप की माशाल्लाह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करके भेजी है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस सिर्फ नसरीन की मिली है, बाकी की प्रैक्टिस मुझ तक नहीं आई है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे भेजो और अभी हम मिडल शेप करेंगे, ठीक है? मेरी वीडियो वगैरह सब क्लियर है? ये कहाँ जस्ट अ सेकेंड, ये शैडो आ रही है ना, इसको मैं सही करती हूँ पहले। ओके, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, न्यू पेज से स्टार्ट करिएगा, मिडिल शेप। सबसे पहली जो शेप है हमारी नंबर 1। हाँ जी, बोलो नसरीन, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, जिस मिडिल शेप इसकी जो है, हाँ हाँ लिख सकते हैं मिडल शेप। मैं समझ गई आप क्या पूछ रहे हो, लिख सकते हो। बस जो है अल्लाह के नाम और आयत, ये सारी चीज़ें हम नहीं लिख सकते, बाकी हम सब लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कनेक्शन है, इस तरह के हुर्फ हैं जिनका मतलब जैसे इसको मिला के कोई मतलब बन नहीं रहा है ना, तो इसको लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारी मिडल शेप जो है वो कुछ इस तरह की है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम, ठीक है? यहाँ से ऐसे, मैं इसको ब्रेक करके बना रही हूँ इस तरह से। अब जो भी लेटर आप यहाँ से जो है कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आगे चला जाएगा। ये जो चीज़ है, ये आपकी एक जो है ओवल शेप के अंदर बनेगी, ठीक है? एग शेप जो होती है उस तरह की, यानी कि ऊपर से कुछ इस तरह से आती है और नीचे से राउंड, ठीक है? कुछ इस तरह से ये बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मरकज़। मरकज़ क्या होता है? जहाँ पर हमारे लेटर्स सिट करते हैं, जहाँ पर वो बैठते हैं, ठीक है? इसको हम मरकज़ कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह की आपकी शेप है। अब इसके बाद आप जो है किसी भी लेटर को साइड में कनेक्ट कर सकते हैं, शुरू में भी और आखिर में भी। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होता है। ऑल्सो इससे पहले कि मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, इसको आपने किस तरह से बनाना है, ये आपका करेक्ट वे है, ठीक है? ये करेक्ट वे है। अब अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से बना दूँ, तो ये देखो कितना ज़्यादा राउंड भी हो गया और कितना बड़ा हो गया। तो ये गलत तरीका है, इसको आपने नहीं बनाना है इस तरह से, इसको छोटा बनाना है, ठीक है? छोटा रहेगा ये, बहुत बड़ा नहीं बनाना है आप लोगों ने। अब मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, हम इसको लाम के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो लाम हमें पता है कैसे बनेगा, ईज़ी है, जैसे हम अलिफ को बनाते हैं वैसे ही लाम बनेगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्योंकि जब भी हम कनेक्ट करते हैं, अब ये डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं जाएगा, लाम के बाद आपको एक छोटा-सा कासा बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कनेक्ट करोगे। कासा मतलब ये इस तरह से, इसको हल्का-सा ऊपर की तरफ उठाएँगे, ये 1 नुक्ते जितना गैप होना चाहिए इसके बीच में, बस इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आया, अब आपने इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है? ऐसे ऊपर करा यहाँ पर एंड देन फिर नीचे की तरफ आप आएँगे यहाँ तक,
फिर ऊपर। अब यहाँ से आप जो भी लेटर को कनेक्ट करना चाहते हैं उसको कनेक्ट कर देंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पर जो है दाल को कनेक्ट कर देते हैं, वैसे दाल जाएगा नहीं, स्पेस कम है यहाँ पर। बट इस तरह से अब ये दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ और बाहर, अंदर की तरफ, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। इसको बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, बहुत छोटा भी नहीं बनाना आपने। यहाँ पे मैंने ब्रेक दिया है ताकि आप समझ सको, बाद में आप चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है जी? और ये आपका क्योंकि लाम है तो यहाँ पर आपने ऐसे हिलिया करके दे दो। हमेशा याद रखना कनेक्शन में आपका सिर्फ लाम जाएगा, कनेक्शन के अंदर अलिफ नहीं जाता। एंड शेप में जाएगा सिर्फ, बाकी इनिशियल शेप में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये शेप क्लियर है आप लोगों को? वन मोर थिंग, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आपने कैसे नहीं बनाना है वो भी देख लो। ये हमने कैसे बनाया हुआ है, आप यहाँ से इसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आ रहे हो, ठीक है? इस तरह से, ये करेक्ट वे है। अगर आप इसको इस तरह से उल्टा लेकर आने लगे, ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा। ओके? पूछिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर आपकी जो है एक सर्कुलर शेप क्रिएट होनी चाहिए, जैसे कि हमारी यहाँ पर हुई है, ठीक है? एकदम सर्कुलर शेप हमारी यहाँ पर क्रिएट हुई है, वही चीज़ आपकी क्रिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सर्कुलर शेप क्रिएट हुई है। ओके? किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? अब ये आपका नून भी हो सकता है, या भी हो सकता है, बा, ता, सा, एनीथिंग। इसकी ऐसी कोई पर्टिकुलर जो है मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करते। बहुत छोटा-सा, अगर यहाँ से मैं देखो एक लाइन लगाऊँ, तो एक बहुत ही छोटा-सा हमारा सर्कुलर में नीचे जा रहा है। वो भी नीचे थोड़ा-सा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा जो खतल सुलुस है, वो हमारा इस डायरेक्शन में जाता है। इट्स काइंड ऑफ योर कर्सिव कैलीग्राफी। कर्सिव हैंडराइटिंग हम कैसे लिखते हैं? हम इस तरह से लिखते हैं ना उसको स्लांट करके, वैसे ही हमारे अरेबिक के अंदर जो खतल सुलुस है उसके सारे लेटर स्लांट में जाते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इसमें है एक, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसे थोड़ा-सा नीचे रखना है, ज़्यादा सेम पर भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं करना, आधे नुक्ते या 1 नुक्ते जितना नहीं। एक कहीं तो था। अभी नहीं मिलेगा। जब कोई चीज़ ढूँढती हूँ मैं, तो वो बिल्कुल गायब हो जाती है। चलो मिल गया। देखो यहाँ पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका दिख रहा है आप लोगों को कहाँ पर है? इतना टॉप पर है। बट इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ हुआ? यहाँ पर। इसको हम सेम पर नहीं ले जा सकते। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये इस तरीके से ही जाएगा, इस रो को फॉलो करेगा। ठीक है? सेम चीज़ देखो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो ये इसका पॉइंट है फर्स्ट, फिर ये सेकंड पॉइंट हुआ और फिर नीचे इसके जाके थर्ड पॉइंट हुआ। तो ये अगेन इस लाइन को फॉलो कर रहा है, टेढ़ी लाइन जो यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगेन सेम चीज़, ये इसका पॉइंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पूरा टेढ़ा ही जाएगा। ठीक है? बहुत माइनर सा आपने इसको करते हुए नीचे की तरफ लेकर आना होता है। डायरेक्ट एक नुक्ता आधे नुक्ते से नीचे नहीं गिराना। सेम चीज़ देखो यहाँ पर,
स्टार्टिंग यहाँ पर है लेकिन एंडिंग जो है इससे नीचे हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर ही एक नुक्ता यहाँ पर जैसे स्पेस है और नीचे जाते जाते वो कितना हो गया, एक नुक्ते से भी और नीचे चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 2 नुक्ते पे जाकर वो एंड करा है। लेकिन वो 2 नुक्ते पे डायरेक्ट नहीं गिरा, वहां से धीरे 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 करते हुए 2 नुक्ते पर आया है वो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, वो जब आप लिखोगे ना तब और अच्छे से हो जाएगा आपको, डोंट वरी। बट अभी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। बहुत थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बट देखो नीचे जाते जाते गया ना नीचे। यहाँ पर भी आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पर एंड है, तो देखो कैसे जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके ग्रेट। नेक्स्ट शेप हम बता देते हैं इसकी। अब जो इसकी ये शेप है ये आपकी मतलब मिडल के अंदर बहुत ज़्यादा शेप्स नहीं है, बाकी अंदर हार्डली देयर आर ओनली 3 शेप्स। तो पहली जो शेप है वो आपकी एक कॉमन शेप में आ जाती है। जो आपकी सेकंड एंड थर्ड शेप है ये आपकी यूनिक शेप के अंदर आती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मतलब सेकंड वाला यूनिक शेप का फर्स्ट आप डाल सकते हो उसमें एक साइड में कहीं लिखना चाहो यूनिक शेप। हमने अभी बा हाँ हाँ हो रही है हो रही है। आपने जैसे बा बनाया, हमने सीखा बा कैसे बनाना है। उसके बाद अगर वीडियो ना समझ दिख रही हो ढंग से तो मुझे बता देना, तो एक बार देख लेती हूँ फ्लैश लाइट ऑन होती है क्या। फ्लैश लाइट में नहीं इसमें मतलब ऑन कर सकती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, होप अभी थोड़ा बेहतर है। जैसे हमने बाकी कोई भी शेप लेनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली शेप सबसे ज़्यादा जाती है इसके साथ, तो हमने ये लिया। अब इसको मैंने कंप्लीट नहीं करा, क्यों? क्योंकि मेरी जो अब दूसरी शेप जाएगी वो इसके साथ ही जानी है, ठीक है। अब ये दूसरी शेप मेरी यहीं से शुरू हो रही है, ये शुरू होके ऊपर जाएगी। मैं इसे कनेक्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे ये कितना इसकी हाइट है। अब इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3, ठीक है। 3 नुकात तक जाता है ये ऊपर, इससे ज्यादा आपने इसको ऊपर नहीं ले जाना। इसके बाद अब आप यहाँ से जो भी लेटर कनेक्ट करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको आपको ऐसे बाहर की तरफ निकालना भी है, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब ये आपका जो शेप है ये यहाँ पर आ गया, ये बा अलग है, ये बा की शेप अलग आई है, बा ता नून जो भी आपने इसको नेम देना है। अब इसके बाद आप जो एंड शेप ऐड करेंगे, तो एंड शेप वैसे मैं बताऊंगी आपको अलग से, लेकिन जो हमारा बा होता है ना उसी के, मेरी आवाज आ रही है ना, जो बा होता है ना उसी के अंदर ही आपने इसको ऐड करना होता है, ठीक है। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा कॉल आ रहा था, मेरा दिमाग वहां पे था। बा के अंदर ऐड नहीं करना होता, यहाँ पे जैसे लास्ट एंड शेप अब मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे बा ऐड करके आपको दिखा रही हूँ कैसे होता है। ये एंड शेप कोई भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि बा ही ऐड होगा। ध्यान कहीं और तो ना, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला अभी, ठीक है। कोई भी शेप ऐड कर दो एंड के अंदर। अब ये क्या हुआ यहाँ पर बा, सपोज टेक दिस एज नून, और ये ले लो सा, अच्छा नून क्या कहते हैं, सा का और ता का या फिर या का जो नुक्ता है वो हमने देखा है कि एक के बाद एक लगता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। हम इसको कैसे लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको सा का नुक्ता लगा के दिखा रही हूँ, 1 2 3, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं फॉर इनोवेशन, ठीक है। जस्ट डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो थोड़ा सा तो वो कर सकते हो, इस तरह से आप 3 नुक्ते 2 नुक्ते ऐसे करके लगाए जा सकते हैं,
ठीक है? कभी क्या हो गया ये बा, नून, सा। ठीक है जी? तो इसकी जो शेप है वो मैं दोबारा यहाँ पे बना रही हूँ। ये वाली जो शेप है मिडल, वो यही है सिर्फ। यहाँ से ऊपर उठाओगे आप, 3 नुकात जितनी होनी चाहिए ये, और उसके बाद फिर नीचे ऐसे लेकर आके आगे एंड डन। अब यहाँ पे आपने जो भी कनेक्शन में देना है वो आप कनेक्शन में दे दोगे। ये यूनिक शेप के अंदर आती है। ठीक है? तो ये है आपकी मिडल शेप की सेकंड शेप। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर आप इसको ऊपर नहीं उठाओगे, सपोज़ आपने ऊपर नहीं उठाया, आपने इसको जो है इस तरह से बना दिया। ये ऐसे लिया यहाँ पर, ऊपर की तरफ यहाँ तक उठाया, ज़्यादा नहीं उठाया, और फिर आपने इसको यहाँ से आगे की तरफ ले गए। तो ये कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा, ठीक है? क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी ये सीन की तरह दिखने लगेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। आपको पता होना चाहिए ना हम क्यों इसको ऊपर ले जा रहे हैं? तो इसलिए ले जा रहे हैं ताकि डिफ़रेंस जो है वो क्रिएट हो सके, समझने में आसानी हो। ओके, क्लियर है ये वाला? ये सेकंड शेप क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब जो ये वाली शेप है, थर्ड वाली जो शेप है, ये भी आपकी यूनिक शेप के अंदर आती है, और ये हमने यूज़ भी किया है आई गेस, कहीं तो वो लिखा था कुछ, उसमें ये यूज़ हुई है आपकी शेप। खैर, जब लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। थर्ड, यहाँ पर अब आपने कैसे क्या करना है, ये थोड़ा-सा जो है ऊपर की तरफ होते हुए नीचे आएगा, तो इट हैव अ काइंड ऑफ कर्व एज़ वेल अ बम्प विल बी द ग्रेट मतलब करेक्ट वर्ड टू यूज़ ओवर हियर। बम्प है इसके अंदर, थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है वो। जैसे कि यहाँ से आपने इसको उठाना है ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ होते हुए आपको यहाँ आना है। ठीक है? इस तरह। ये है आपकी शेप। तो देख ले व्हाट इज़ गोइंग। अब यहाँ पर आप क्या-क्या कनेक्ट कर सकते हो, तो इस शेप के साथ जो है वो आपकी मीम जाती है, ठीक है? और जीम, हा, ख़ा आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जीम, हा, ख़ा के बाद आप या के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड वाव, वाव के साथ कर रहे हो तो काफ के साथ भी जाएगा, ठीक है? वाव, काफ, एंड रॉ के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो तो के साथ, ठीक है? तो के साथ, और रॉ के साथ जा रहा है तो नून के साथ भी जाएगा, ठीक है? तो ये सारी शेप्स हैं आपकी इसके साथ। मैं यहाँ पे एक कनेक्ट करके दिखा देती हूँ, मीम। मीम को आपने जैसे यहाँ तक लेकर आए, अब आप यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठाते हुए ऐसे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है? और ये अब आपने जो भी आगे कनेक्शन देना है इस तरह से, फिर मीम के साथ कनेक्ट हो गया। इसी को अगर आपने या के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे? ऊपर की तरफ उठाओगे, आप लोगों ना बीच में मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज़ मुझे बता देना, मैंने ज़ूम किया हुआ है क्योंकि
बीच में ना ऐसे आप ब्रेक दे देकर बनाना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्लियर भी आपकी जो है बनेगी शेप, और क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आपको वो हेल्प भी करेगी करेक्ट शेप, करेक्ट मेजरमेंट अचीव करने में। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से आपकी शेप बन गई। क्लियर है? और सीन के साथ ही कैसे जाएगा? ये यहाँ से ही आपने इसको लेके जाना है नीचे, एंड देन फिर ऊपर की तरफ। अच्छा, इसकी कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है बाय द वे, कितना ऊपर उठाना है, कितना नीचे लेके जाना है। देयर इज नो सच मेजरमेंट। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, इसको गैप कम करना है आप लोगों ने। ठीक है? सीन के साथ कनेक्शन में ये इस तरह से चली जाएगी। ये यूनिक शेप है तो आपको ये कम ही देखने को मिलेगी। ज़्यादातर ये वाली ज़्यादा यूज़ होती है, सेकंड वाली। क्लियर है आप लोगों को मिडल शेप्स? ओके, तो इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिडल शेप सिर्फ 3 ही हैं। अब हम इसके बाद जो है बाकी एंड शेप जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, बाकी जो एंड शेप है वो सिर्फ बाकी नहीं रहेगी, बा, ता, सा, नून एंड या, यानी कि 5 लेटर्स, क्योंकि अभी हमारे 5 ही लेटर्स चल रहे हैं अभी साथ के साथ, क्योंकि यही शेप्स आपकी इन पाँचों के लिए यूज़ होनी है। तो आप लोगों के मिडल शेप तक तो हो गया कंप्लीट, अब जो एंड शेप है वो हम पाँचों की सीखेंगे। ठीक है? वो डिफरेंट होगी क्योंकि शेप सबकी डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट रहेगी आपकी। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोगों का जो है वर्क चेक कर देती हूँ। इससे पहले मैं वर्क चेक करूँ, आप लोगों ने कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, कोई भी सवाल? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, इसमें क्या है, आपने एक ऊपर की तरफ उठाते हुए स्लाइड की तरफ ऊपर उठाना है, फिर नीचे लेते हुए आना है। ठीक है? जैसे यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हम ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए और फिर नीचे आना शुरू किया। ठीक है? तो ये कर्व में जा रहा है, एक ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ, ऊपर की तरफ उठाया, देन फिर नीचे की तरफ और बाहर। अब वो डिपेंड करता है किसके साथ आप यहाँ पे कनेक्शन में दे रहे हो। ठीक है? ये आपकी शेप है। इसको अब यहाँ पे क्या चीज़ कनेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, और एंड में क्या जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पर हमने जब मीम को कनेक्ट करा तो हमने उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया है। अगर ना शो हो रहा हो ना तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मैं स्क्रीन की तरफ अभी देख नहीं रही हूँ। ऊपर की तरफ हमने हल्का सा इसे उठाया है, बट जब हमने या की तरफ करा तो हम इसको ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ लेकर आए। तो डिपेंड करता है कौन-सा लेटर आप उठा रहे हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया है आपके लिए ये वाला, ये है आपकी शेप, और इसके साथ क्या ऐड होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है? क्लियर है खुशबू? ओके, और कोई सवाल?
ओके, मैं आप लोगों का वर्क चेक कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है?